टॉपिक है हमारा आज का पेज 28। बुक पे भी आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड का कंपैरिजन किया था, अगर आपको याद हो 27 पेज पे है बुक में। तो उसमें हमने देखा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में है, लिक्विड में उसका 5 टाइम, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज 15 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है। अब उसकी रीजन तो नहीं वहां पे दी हुई, हमने डिस्कस की थी कि लिक्विड में और सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे हेल्प क्या, टू ट्रांसफर द साउंड वेव्स मोर फास्ट, राइट। अब हमारे पास 28 पेज, बुक पेज 28। Now we have to describe a method to find the speed of sound. एक्टिविटी क्या लें? हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के, मेजर करने के, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मेजर करने के मोर देन वन मेथड है। जो मेथड बुक में दिया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बुक में इसी टॉपिक के साइड पे मेथड दिया हुआ है, वो जो साइड पे दिया हुआ है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, और जो बुक में एज अ टॉपिक दिया हुआ है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है? सेम एक्टिविटी, मैंने जो लिंक है उसमें एक लिंक है, उसमें ये सेम एक्टिविटी आपको यूट्यूब पे वो करके भी दिखाता है, ऑलमोस्ट उसी तरह। तो इसमें मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो सेकंड टॉपिक आज का हमारा होगा नॉइस पोल्यूशन, नॉइस। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड, जो हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके जी। इस एक्टिविटी में हमने ये करना है कि ये हमारे पास एक वॉल है। अब इस वॉल की हाइट और सरफेस और इसकी जो डायमेंशंस हैं टोटल, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ इतनी होनी चाहिए कि इससे इजीली एको हम सुन सकें। वो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि मिनिमम जो ऑब्स्टेकल है, वॉल है, कोई बिल्डिंग है, उसका हमसे डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर होगा तो हम एको सुन सकेंगे। 17 मीटर से कम डिस्टेंस अगर होगा तो हम एको नहीं सुन सकते। तो अब
ये वॉल है, ये ऑब्जर्वर उससे कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 50 मीटर, 50 मीटर। तो एक इसके साथ दूसरा ऑब्जर्वर होगा, उसके पास स्टॉप वॉच होगी। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा? क्लैप करेगा और काउंट करेगा। क्लैप करेगा, जब ये फर्स्ट क्लैप करेगा, ये क्लैप करने के बाद रुक जाएगा, वेट करेगा। ये क्लैप करेगा और फिर इसे, पहले ये क्लैप करेगा तो वो तो ऑब्वियसली से साउंड आएगी, लेकिन फिर उस क्लैप का इसको एको भी आएगा। अब जब इसने फर्स्ट क्लैप का एको सुन लिया, अब ये सेकंड क्लैप करेगा, फिर सेकंड क्लैप की साउंड आएगी, एको आएगा, फिर ये थर्ड क्लैप करेगा। अब ये क्लैप भी कर रहा है और काउंटिंग भी कर रहा है। जो दूसरा ऑब्जर्वर है, जब इसने क्लैप किया, फर्स्ट क्लैप इसने की, जैसे इसने क्लैप की उसने स्टॉप वॉच भी ऑन कर दी। अब जब ये क्लैप करेगा, इसकी साउंड जाएगी, वापस आएगी, एको वापस आएगा। स्टॉप वॉच उसने कब ऑन करनी है? जब हम फर्स्ट क्लैप करेंगे, साथ ही स्टॉप वॉच भी ऑन हो जाएगी। अब जब ये एको सुन लेगा, ये 1 काउंट करेगा, फिर सेकंड टाइम क्लैप करेगा, साउंड जाएगी, वापस आएगी, ये 2 काउंट कर लेगा। थर्ड क्लैप जाएगी, साउंड आएगी, थर्ड, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। 10th क्लैप करने के बाद ये एको सुनेगा और अपने साथ जो इसका दोस्त है, ऑब्जर्वर इसके साथ है, उसको ये इशारा करेगा। 10th क्लैप करने के फौरन बाद ये उसकी एको सुनेगा और उसको इशारा करेगा, वो भी सुन रहा होगा। तो 10th क्लैप की एको आने के बाद ये स्टॉप वॉच को क्या कर देंगे? ऑफ। एक्चुअली लैब में क्या होता है, जब हमारे पास टाइम, किसी भी इवेंट का टाइम टू शॉर्ट हो, उसको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस इवेंट के मल्टीपल्स को परफॉर्म करके उसका टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर देते हैं, वो एक इवेंट का टाइम आ जाता है। हमने कितनी दफ़ा क्लैप किया? 10 टाइम, 10 टाइम। तो जो टाइम अब स्टॉप वॉच पे आएगा, वो साउंड के ये जाने का और वापस आने का, ये एक हो गया, फिर 2 3। तो हम जब उस टाइम को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा साउंड का क्लैप करने से बाद साउंड के ट्रैवल करने का और उसकी एको वापस आने का टाइम, यानी कि एक टाइम आ जाएगा। उस टाइम में साउंड ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? साउंड ने 50 मीटर ऐसे ट्रैवल किया और 50 मीटर साउंड ने ऐसे ट्रैवल किया। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 मीटर। तो वो जो 10 क्लैप का टाइम था, हमने उसको 10 से डिवाइड किया, लेट्स से कि वो आया 12 सेकंड। 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 सेकंड साउंड ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कंज्यूम किया। क्यों? 50 मीटर, 1 राउंड का मीनिंग है 50 प्लस 50। तो अब हमारे पास डिस्टेंस तो था ही 100 मीटर। 100 मीटर को ट्रेवल करने का टाइम भी हमारे पास आ गया। ये वही स्टेप हमने लिखे हुए हैं, जो बुक में लिखे हुए हैं, उसी को मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 100, टाइम
जो टोटल टाइम को 10 से डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। At normal temperature, at normal pressure, speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। और जब हमें टेम्परेचर या प्रेशर कोई मेंशन ना हो, हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ एयर इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो हम कहेंगे 340। अगर वो टिपिकल टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग पूछता है तो फिर वो जो टेबल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। फाइका जाहिद बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएं। फाइका जाहिद, ये विक्ट्री का निशान है या हैंड रेज किया हुआ इसने? फाइका जाहिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जाग रहे हैं, सोए पड़े हैं? सर उसने हैंड रेज नहीं किया हुआ, उसने आगे से भी एक इमोजी लगाई हुई है। अच्छा, विक्ट्री का हाँ जी। निशान, विक्ट्री का निशान बनाया हुआ। हाँ, जो भी है जो भी है। गिरब काशिफ, आप बीमार तो नहीं हुई गोश्त खा के? मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती, मुझे स्मेल आती है। अच्छा। यस सर, हम सिर्फ गधे का गोश्त खाते हैं। और क्या, जो गधे के गोश्त में टेस्ट है वो कुर्बानी के गोश्त में थोड़ी ना आता है। और नहीं तो क्या सर। अल्लाह से माफी मांगे, ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। देखो अच्छा क्या जी, है कौन रहा है। मैं कह रहा हूँ सर इवेंट आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये आप यूट्यूब पे कुर्बानी का गोश्त डालेंगे? कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात। यूट्यूब पे नहीं जाते, आपके क्लासरूम में होते हैं, यूट्यूब पे नहीं होते ये। सर जाती है यूट्यूब पे। ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल है बुक में, जस्ट आफ्टर। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको आपसे पूछेगा। अगर इन बिटवीन कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो इसमें उसने एग्जांपल में वो कह रहा है फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन 1 पॉइंट सेकेंड्स मीन, एक दूर किसी आदमी ने कोई लाइटनिंग की है। लाइटनिंग वो जो बारिश के दौरान भी होती है वो आप ले लें। पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बारिश के दौरान हमें वो बिजली चमकती हुई लाइटनिंग नजर आती है और फिर हमें उसकी आवाज आती है जब वो आगे चली जाती है। क्यों? लाइट तो ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और साउंड जस्ट ट्रेवल करती है 340 मीटर पर सेकंड से। तो लाइट हम तक पहले आ जाती है, साउंड बाद में पहुंचती है। This is time 1.5 second, speed of sound 332 meter per second, and distance, this is equals to speed into time। तो ये स्पीड, ये उसने स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है, टाइम 1.5 सेकंड, जस्ट मल्टीप्लाई करना है 498 मीटर। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नॉइज पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उस टाइप्स में एक टाइप हमारे पास नॉइज पोल्यूशन भी होती है। जब हम किसी ऐसे एरिया में खड़े हों, किसी शॉपिंग मॉल में या स्कूल में ब्रेक हुई हुई है, ठीक है, या कोई ऐसा कोई गैदरिंग है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो हमें उसमें क्या होता है, टेंशन होती है। तो
ये नॉइस पोल्यूशन में आता है, जब हमें डिफरेंट साउंड्स की वजह से प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रहा हो। So noise pollution is generally used as unwanted sounds. ठीक है, अभी हम डिफाइन करते हैं, या sounds which produces unpleasant effects, मीन जिनको सुन के हमें अच्छा ना लगे, हमें अच्छा फील ना हो, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉइस। और जिन साउंड्स को सुन के हमें अच्छा लगे उन्हें हम कहते हैं म्यूजिक। अब इसमें याद रखें, लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। मीन अब ऐसे में तो फिर जो बहू है वो सास की आवाज़ उसे हमेशा ही अच्छी नहीं लगती, तो वो कहेगा जी मेरी सास की आवाज़ जो है वो नॉइज़ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ मैं विंडो के पास ही बैठा हूँ, तो जब बाहर से कोई चीज़ गुजरती है या कोई ऐसी आवाज़, स्पेशली जब मैं ये ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ, तो वो मुझे प्रॉब्लम करती है, दैट इज़ नॉइज़। हम भी कहीं बैठे हों, कहीं जगह साथ से रिक्शा गुजरे, पुराने टाइप का जो रिक्शा होता है, तो हमें जस्ट फॉर अ वाइल अच्छा नहीं लगता, प्लेजेंट फील नहीं होता, दैट इज़ नॉइज़। और जब हम म्यूज़िक, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी हम आवाज़ सुनते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है, तो उसे हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड्स या म्यूज़िक। अब ये जो बुक में फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें उसने म्यूज़िक और नॉइस दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, दोनों का कंपैरिजन। तो हम उसे डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता भी है, तो ये नेक्स्ट हमारा वही है। ये म्यूजिक की डेफिनेशन है, साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर एयर, एंड इधर क्या आ जाएगा? अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट। ये तो दोनों की डेफिनेशन आ गई। अब म्यूजिक एग्जांपल्स, साउंड ऑफ फ्लूट, फ्लूट जो बांसुरी होती है, पियानो। अब नॉइस एग्जांपल क्या है? अगर हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहां पे एक वो लिफ्ट चल रही होती है, सम टाइम कोई हैमरिंग हो रही होती है, सम टाइम वो ईंटें तोड़ रहे होते हैं, तो इस तरह की जो साउंड्स हैं, ठीक है, मशीनरी, किसी भी टाइप की मशीनरी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, कोई रिक्शा हो, कोई मशीन हो, कोई क्रेन हो, ठीक है, वो किचन में जो चल रहा होता है ब्लेंडर और जूसर, और वो उनकी भी साउंड सम टाइम ज़्यादा होती है, तो वो भी नॉइज में आ जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जांपल होगी, ये इनका मेन डिफरेंस है। म्यूजिक के केस में जब उसका लाउडनेस इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके एम्पलीट्यूड में रेगुलर चेंज आता है, ग्रेजुअली चेंज होती है। बट नॉइज के केस में क्या होता है? नॉइज के केस में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में जो चेंज आता है वो क्या आता है? सडन। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को डिफाइन किया, प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ears, अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर। ये तो होगी दोनों की डेफिनेशन, ये दोनों की एग्जांपल्स। जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड्स को हम क्या कहते हैं? म्यूजिक। और
मशीनरी की साउंड्स, स्लैमिंग ऑफ डोर और इस तरह की जो साउंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉइस। तो फिर हमने बात की म्यूजिक के केस में जब लाउडनेस इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में रेगुलर चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। लेकिन नॉइस के केस में क्या होता है, अब हम यहाँ बैठे हैं, दूसरी साइड से कोई हैवी टाइप का कोई चीज़ गिर जाए तो वो जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो सडन होता है, इरेगुलर होता है। सडन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, फिर वो साउंड खत्म हो जाती है, सडन डिक्रीज कर जाता है। तो जब हमें वो पूछेगा ना डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस, तो हम ऐसे लिखें शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग तो ये है ना नॉइस पोल्यूशन पे, अगर आपको वो पूछ ले एक्सरसाइज में, आगे असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन के मेन एरियाज कौन से हैं। ये इशू विलेज का तो नहीं है, गांव का तो नहीं है, टाउन का तो नहीं है, स्मॉल सिटी का नहीं है। ये इश्यूज कहाँ से रिलेट करता है? बिग सिटीज। जितना बड़ा सिटी होगा उसमें उतनी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होगी। वाई? वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे फैक्ट्रीज भी ज़्यादा होंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी, शॉप्स, वर्कशॉप्स। सो ये नॉइज पोल्यूशन बिग सिटीज़ का प्रॉब्लम है। हिल स्टेशन पे चले जाएं, नो प्रॉब्लम, बंदा ही आवाज़ ही कहीं से नहीं आ रही होती। दिस इज बिग सिटी इशू। सोर्सेस। अब जो ये हमारी स्लाइड के जो हेडिंग्स, ये हमारे टॉपिक की हेडिंग बन जाएंगे, ठीक है। सोर्सेस। अब इसके सोर्सेस बुक में 29 पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उसने ये भी बताया हुआ है कि ये बिग सिटीज का मेजर इशू है और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। दीज आर द सोर्सेस: ट्रैफिक, डिफरेंट लाउड स्पीकर्स की साउंड, मशीनरी, ये वुड कटर है, ठीक है, ये म्यूजिक का साउंड, ये भी म्यूजिक का साउंड, ये एम्बुलेंस का सायरन, ये कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस। यहाँ इन सब के हमने नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। कॉजेस, सोर्सेज, रीजंस, एक ही बात। आपने सिर्फ वही करने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। अगर कोई बुक से एक्स्ट्रा है तो वो बेशक ना भी करें तो खैर है। ये अब जो लोग स्क्री 10 में रहते हैं उनके ऊपर से एरोप्लेन लैंड कर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इशू होता होगा। क्यों? स्क्री 10 जो है वो बिल्कुल रनवे के साथ है, मिस फ्रीबा वहीं रहती हैं स्क्री 10 में ही। तो ये उन एरियाज में प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये अनारकली बाज़ार, किचरा बाज़ार, वहाँ पे ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये हर घर में होता है। ये इनकी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, इधर टीवी चल रहा है, उधर एसी की आवाज़ आ रही है और ये डॉगी जो है वो भौंक रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके भी घर में क्या बन जाता है? नॉइस। ये भी वही चीज़ है। अब हम देखेंगे नॉइस पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमंस पे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे।
ज़ाहिर पोल्यूशन है तो नेगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे ना, तो नॉइज पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे क्या नॉइज नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। अब जो लोग इन एरियाज में कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा देर स्टे करते हैं, मीन उनकी वर्किंग ऐसी है, अब जैसे टीचर छोटे बच्चों को जो ज़्यादा छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, वो बेचारी जब पीरियड लेके आती हैं तो स्टाफ रूम में सर पकड़ के बैठी होती है, जब सम टाइम क्लास में कोई ऐसी इन्वायरमेंट होती है। तो जो लोग ऐसी मशीन्स पे काम करते हैं, ठीक है, अब एक पर्सन की शॉप ऐसी जगह है जहाँ से जितनी देर उसकी शॉप खुली है ट्रैफिक गुजर रही है, तो ये लोग जो ज़्यादा देर नॉइज़ में रहते हैं तो उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। हेडेक, चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी सी बात पे उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जब वो रात को सोते हैं तो उनके कानों में वही शोर, ऐसे लगता है कि उन्हें वो शोर सुनाई दे रहा है, तो उनकी नींद खराब हो जाती है, ठीक है, साइको हो जाते हैं वो। सो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, सो मैनी इश्यूज वो हमने यहाँ बताए हुए हैं। ये बुक में सेकंड पैराग्राफ के एंड में लिखे भी हुए हैं। स्लीप डिस्टरबेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस, तो ये सारे सेकंड पैराग्राफ के एंड में लिखे हुए हैं। यहाँ भी ये साइड्स पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये तो जब वो सोते हैं तो उनको लगता है कि हमें हमारे कानों में ये शोर वैसे ही आ रहा है, तो फिर इस तरह फील होता है। ये मीरब काशिफ जब उस जानवर का गोश्त खाती है तो उसको फिर उसकी आवाज़ ऐसे सुनाई देती है, फिर वो जो है अपने कान बंद कर लेती है। ठीक है, मीरा बच्चे ही खा जाती हो? ओके। अब ये सर से पूछो जो आपको बता रहे हैं, सर को ज्यादा पता है। है, ये सोने की कोशिश कर रहा है, ये उसको नॉइज पोल्यूशन क्या कर रही है, तंग कर रही है, उसको डिफरेंट किस्म की साउंड्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही करनी है जो हमारी बुक में है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब ज़ाहिर है जो मुझे वहाँ से स्लाइड्स मिलती हैं तो मैं उसको लगा देता हूँ, सम टाइम उसमें कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है, पढ़ लीजिएगा आप उसको थोड़ा सा, ठीक है। वो कोई ये नहीं कि मना है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये भी वही चीज़ें हैं, ये बुक में है, ये बुक वाला हमने लिखा हुआ इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन टू ह्यूमन, ये सारा ये बुक वाली चीज़ है। अब उसने कहा कि ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल मशीनरी ये तो उसकी है, लेकिन इसकी एक रीजन ये भी है, पुअर अर्बन प्लानिंग। मीन जब हम घर बनाते हैं, अब एक घर अगर मेन रोड पे बन रहा है तो आर्किटेक्ट को जब वो घर डिजाइन करे, अगर उसका घर रोड पे है तो उसको डिजाइन करते हुए इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं घर का जो डिजाइन है वो कैसे बनाऊं कि घर में शोर ना आए। मेन रोड पे जो घर होते हैं उनके साथ ये बड़ा इशू होता है, तो अब्रॉड में इन चीज़ों का, डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेशली, ये इन चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं। अब हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज, हम
नॉइस को कम कैसे कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हम कर सकते। अब वो मशीन तो चलनी ही चलनी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपना अरेंजमेंट करना है कि वो साउंड हम तक ना आए। ये नहीं हम कर सकते कि उस मशीन को बंद कर दें। अब ये मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब तो खैर हो चुकी है, लेकिन वो 2-3 दफ़ा उन्होंने वो लेंटर डाला, तो वो लिफ्ट चलाते हैं, उसके लिए वो एक जनरेटर सा चलाते हैं। तो हमने अपना अरेंजमेंट करना है, हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये नहीं होगा कि हम हमसायों के साथ जाके लड़ पड़ें कि जी अपनी मशीन बंद करो, उन्होंने तो घर बनाना ही बनाना है। सो दीज आर द टेक्निक्स। अब ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, बैन ऑन अननेसेसरी हॉर्न पे, जैसे स्कूल्स के हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, तो ये अननेसेसरी हॉर्न्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉट टू एक्सीड स्पीड लिमिट, वो जो लोग हैवी बाइक चलाते हैं वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, तो स्पीड लिमिट भी होनी चाहिए। टू डेवलप क्वाइट अ टाइप ऑफ डीजल इंजन्स, जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनके इंजन ऐसे होने चाहिए कि उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब जो आप देखें डेवो की जो बस होती है उसकी आवाज़ कम होती है। एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका इंजन बैक साइड पे होता है। जिन बसेस में इंजन फ्रंट पे होता है, पुरानी बसों में जो हमारे पाकिस्तान में चलती थी, उनका इंजन फ्रंट साइड पे होता है जहाँ ड्राइवर होता था, तो वो पूरी बस में उसका शोर आता था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इंजन बिल्कुल बैक पे लगा दिए, तो वो जो बेचारे आखिरी सीट पे बैठे होते हैं उनको बहुत मसला होता है। रोड अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जो साइलेंस जोन्स हैं जैसे स्कूल एरिया है, हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसी गाड़ियों की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइलेंसर्स, ये जो हमारे शौकीन भाई 14 अगस्त आ रहा है, ठीक है, 14 अगस्त पे क्या करेंगे, साइलेंसर उतार के घर रख देंगे और बाइक लेके माल रोड पे आ जाएंगे और फिर वहाँ वो जश्न आज़ादी मनाएंगे। सर वो जो बाजे भी बजते हैं, छोटे बच्चे बजाते हैं। छोटे नहीं, बड़े बड़े भी, इवन पजारोज में बैठे भी वो बाजे बजा रहे होते हैं। तूफान आया होता है आवाज साउंड का वहाँ पे, दैट इज द पीक ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये भी वही चीजें हैं, डिफरेंट स्लाइड्स हम कर लेते हैं। ये भी एक मेथड है कि हम ऐसे, ये जहाँ भी ये साइन बना होता है हॉस्पिटल में, स्कूल के बाहर, इट मीन्स कि हम यहाँ हम हॉर्न नहीं बजाएं। अब ये क्या है, ये डेवलप कंट्रीज में यहाँ पे इधर घर है, ये मेन रोड है, कोई मेन मोटरवे है या हाईवे है, तो ये एक वॉल उन्होंने बना दी है साउंड बैरियर टाइप। तो जब यहाँ से ट्रैफिक फुल स्पीड से गुजरेगी, जो इधर घर है उनको वो साउंड नहीं जाएगी। ये क्या करेंगी, साउंड वेव्स को, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, उनका लाउडनेस वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये देखिए, ये उन्होंने ये जो वॉल सी बनाई हुई है, ये भी बेसिकली साउंड बैरियर है। जब इसमें से साउंड पास करेगी तो ये जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये जो सराउंडिंग में आबादी है, यहाँ लोग रह रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, वहां तक शोर नहीं जाएगा। और देखें दरख्त कितने ज्यादा लगे हुए हैं, तो जब साउंड वेव्स इन ट्रीज के पत्तों में से, दरख्तों के पत्तों में से पास करती हैं, तो वो उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कम होते होते वो शोर खत्म हो जाता है। साउंड वेव्स, वो जो हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो जब किसी वेव का एम्पलीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, उसकी आवाज ही नहीं रहेगी। तो जितने ज्यादा रोड साइड पे दरख्त होंगे उतना शोर भी कम होगा ट्रैफिक का।
उसने यहाँ हमारे बुक में डिफरेंट किस्म के दिए हुए कि हम शोर को कैसे कम कर सकते हैं। उसमें एक हमारे पास है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ट्रैफिक है इंजन वो डिज़ाइन किए जाएं। जैसे जो पुराने रिक्शे हैं अभी भी वो मिल जाते हैं कहीं कहीं, उनका शोर ज़्यादा है। जो CNG रिक्शे हैं उनका शोर काफ़ी कम है। तो हम ऐसी